हाय कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 21 से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। वाओ, ये हफ्ता ना कैंसर आप लोगों के लाइफ में जो भी कंफ्यूजिंग था, जो भी ओवरथिंक कर रहे थे अपने गोल के प्रति, ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाथ। ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, जिस भी एरिया में आप स्टक थे। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, या फिर मनी वाइज हो, दे इज़ द पाथ। ओके, दे इज़ द अपॉर्चुनिटी, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए, नॉट ख़त्म करके, बैलेंस करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज में भी शायद हो सकता है कि दे द रिलेशनशिप, ओके, मदर्स लव में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना रिलेशनशिप वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रही थी, किसी भी मामलों को, मदर के साथ में हो सकता है, फैमिली के साथ में हो सकते हैं, या फिर लव वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो देर इज़ द स्टक हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज अनबन चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज बैलेंस करते हुए मूवमेंट हो रहा है। मदर के साथ भी आपके रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। ओके, सुधर रहे हैं, पीस आ रहा है। कोई भी रिलेशनशिप वाइज अगर आपके अप्स एंड डाउन चल रही थी तो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेक्स्ट मैसेज है जेब्रा, लेट गो ऑफ योर फेयर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम। ओके, ये हफ्ता ना कहीं लेट गो कर रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप में बाधा आई थी उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए पीस लेके आ सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर, और यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ये सही टाइम है अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशनशिप वाइज बाधाएं आ रही थी, तो ये हफ्ता उस बाधा को ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप वाइज एक नए सिरे से रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये हफ्ता आप लोगों के रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अगर आपने मेहनत किया है तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक नए एडवेंचर्स की तरफ बढ़ सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं जो भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसको आप लेट गो करते हुए अपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज था, जैसे कि मदर के साथ भी आप रिलेशनशिप ख़राब थे, तो मदर के साथ भी रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करते हुए मदर के साथ भी एक पीसफुल रिलेशनशिप बनाते हुए दिखे। ओके, और आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी आ रही, यस अपॉर्चुनिटी भी आ रही, तभी तो जाके आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अगर आपने मेहनत किया हो तो डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो मैं भी शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले। Okay, so let's see what the tarot card says. Cancer, what the tarot card says, Cancer? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी टू पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकते हैं, उसमें ना बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बट देर इज़ द हेल्पर, सो कोई मदर्स हेल्प हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सी, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। ओके, आप लोगों की लाइफ में कोई भी मटेरियल चीज़ों वाइज,
बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करें किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद यहाँ पर ना बैलेंस कर रहे हो फोकस होते हुए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है। या तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कैंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जगलिंग चल रही है, ओके, मनी वाइज, और आपने एफर्ट डाला और अपॉर्चुनिटी के लिए आप सपोर्ट के लिए आप ढूंढ रहे थे, दे द सपोर्ट, ओके। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो, जैसे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, उसके लिए, तो ये हफ्ता में भी शायद आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ओके। गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, उसके लिए। अदरवाइज मैं जनरली ये बोलना चाहूँगी, जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था, वेट करते रिजल्ट का, रिजल्ट दीजिए। सी टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द सिक्योर लाइफ, स्टेबल लाइफ, एंड कहीं ना कहीं अगर आपने अपॉर्चुनिटी भी चाहते तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड सिक्योर होते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी जगलिंग पार्ट में आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके। और लव वाइज अगर कहीं ना कहीं आप लव को शादी में भी बदलना चाहते हैं तो भी होता हुआ दिख रहा है। और अगर एग्जिस्टिंग लव है एंड अगर कोई भी अप्स एंड डाउन चाहिए था लव वाइज, तो कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाल लिया, तो लव वाइज भी यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट होते हुए सिक्योर हो रहे हो, ओके। जो भी आप वेट कर रहे थे ना, आपने एफर्ट डाल दिया, वेट करते हो, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ सडन टावर मूवमेंट हो रहा है, ओके गाइस। जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, नेगेटिविटी थी या फिर अनहेल्दी मामले चल रहे थे, देयर इज अ सडन चेंज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द सडन चेंज, व्हाई द टावर मूवमेंट इज देयर। सडन चेंज इसलिए है गाइस, 3 मेजर आर्कानास मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। 3 मेजर आर्कानास मेजर साइकिल में आपकी चेंजेस आ रही है, ओके। दिस इज द जजमेंट का कार्ड है, कर्मा प्ले द रोल। जो भी आपने अगर एफर्ट डाला हो तो नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्ड, ओके, ये बोलूँगी, क्योंकि कर्मा अभी ये टाइम है, यूनिवर्स आपको ना एक और मौका देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, इसीलिए यहाँ पर सडन चेंज हो रहे हैं, टावर मूवमेंट हो रहा है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके, इन नॉट अ नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको राइज अप करवाना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए चेंजेस लेके आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। वेदर वो आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न हो, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं, ओल्ड सिचुएशन हो, उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, ओल्ड जॉब हो तो उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं ताकि आप अच्छे जॉब में जा सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और मौका देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर, कंफर्टेबल या फिर पीस लेके आ सको, ओके। तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक इज अ बिग, ओके, बहुत बड़ा है। तो कर्मा प्ले द रोल गाइस, सडन चेंजेस हो सकते हैं मदर के साथ में, जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज द मदरली फिगर इम्प्रेस का कार्ड है। कोई भी इशू चल रहा था उसमें राइज अप हो रहे हो, एंड लव वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आपको एक और मौका मिला ताकि आप रीयूनियन हो सको, ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि टावर मूवमेंट हो रहा है, सडन आपको रिजल्ट मिल रहा है, सडन आपकी लाइफ में ना गुड न्यूज आ रहे हैं, सडन आपको यूनिवर्स ये मौका दे रहे हैं, जस्ट लाइक ए सडन, आपके मुताबिक नहीं, यूनिवर्स के मुताबिक सडनली। जैसे कि मंडे ट्यूसडे को, फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे को आपको सडनली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ रेस प्रमोशन, तरक्की के खुशखबरी, कुछ ना कुछ हेल्प ऐसा मिल सकता है, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ सोर्स, एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद डीलिंग विद द एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने हर एक मामलों को मैच्योरली, प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके फेस कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, एयर साइन, तो आप यहाँ पर ना सिक्योर हो रहे, या फिर किसी के लाइफ में मैं ये बोलूँगी कैंसर सी, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर जिस भी एरिया में आप कंफ्यूज थे, जैसे कि लव वाइज कंफ्यूज थे, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर थे, यार मेरी लाइफ में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, लक का साथ मिल रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ना सपोर्ट भी मिल रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रही थी, तो भी वो आपके फेवर में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन दिस डेक मून इज़ नॉट अ कन्फ्यूजिंग, कहीं ना कहीं लाइट लेके बैठे हुए हैं। यूज़ योर इंट्यूशन गाइस, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है और अगर आप अपने समझदारी का इस्तेमाल करके काम कर रहे हो तो लक का साथ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर सिक्योर सी एक
अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक भी बहुत अच्छा है। फोकस होइएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा ताकि आप अपने प्रॉब्लमों के प्रति समाधान लेके आते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि लक साथ दे रहा है आपका। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। या मैं ये बोलूँगी, ये सारे रीडिंग में मुझे ना बोलते हैं डेस्टिनी आपको ये सारी चीज़ें देना चाहती है। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कारण दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग। ये टाइमिंग है आपकी लाइफ में चेंज लेके आने का, ये टाइमिंग है आपकी लाइफ में बैलेंस करने का, पीस लेके आने का, अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का। मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस। ओके, या सी, तो मैं ये बोलूँगी कैंसर सी, कहीं ना कहीं सडनली हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में कमी थी, इशू था, चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे, मनी नहीं था, जॉब नहीं था, हेल्थ इशू चल रही थी, अकेलापन महसूस हो रहा था। ओके, किसी के सपोर्ट के कारण आप अपने लाइफ में वो प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप मूवमेंट हो सके, या फिर आप खुद नेचुरली अपनी इस प्रॉब्लम को, फाइबर पेंटिव डिसअपॉइंटमेंट को फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, मूवमेंट करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको, पीसफुल बना सको, बैलेंस कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में जो भी कमियां थी, जो भी इशू चल रहे थे, उसमें आप चेंजेस लेके आ रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए, या फिर आप खुद ही फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके बैलेंस करते हुए सिक्योर लाइफ की तरफ आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर आप फिर से रिबर्थ हो रहे हो। अगर आप सिंगल भी हो तो कहीं ना कहीं लव वाइज वो गिले शिकवे को ख़त्म करके लव को एक कंफर्टेबल लव बनाते हुए दिख रहे हो, पीसफुल लव बनाते हुए दिख रहे हो, चेंजेस लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, आउटकम 9 ऑफ पेंटिकल, आउटकम में सी, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे, जो भी आपने मेहनत किया था आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल। आपने पहले एफर्ट डाल लिया, हियर इज अ रिवॉर्ड, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। और अगर आप सिंगल हो तो आपके डिजायर है मिंगल होना, तो मिंगल होते हुए दिख रहे हो, आपके विशेष पूरे हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग ना स्टक थे। सी, दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो साइड एंड 8 ऑफ सोर्स। मे बी शायद अपने डिजायरों को लेके, अपने रिवॉर्ड को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, आपको समझ में नहीं आता या मैं इतना मेहनत कर रहा बट मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे कोई एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, तो हियर इज़ द रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने इस रिवॉर्ड के लिए, अपने इस रिजल्ट के लिए, अपने इस चेंजेस के लिए, अपने इस डिजायर को फुलफिलमेंट होने के लिए। तो जो भी आप यहाँ पर फेयरवेस एनर्जी थी, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट का रिजल्ट पाना। ओके, तो यहाँ पर जो भी आप सोच रहे थे कि यार मेरे आपके ड्रीम के प्रति, अपने डिजायरों के प्रति, अपने गोल के प्रति फेयरलेस एनर्जी था कि पता नहीं मैं मेहनत कर रहा बट मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, हियर इज रिजल्ट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है, आपने जो भी काम किया था ना पास्ट में कैंसर, यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देना चाहता है। मैं इन वन लाइन सारे होल रीडिंग में मैं यही देख रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में जो भी इशू चल रहा था उसका समाधान देना चाहते हैं, जिस भी एरिया में मनी इशू चल रहा था सपोर्ट देना चाहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू चल रही थी तो क्योर देना चाहते हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको। ओके, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। दिस इज गाइडेंस है क्वीन ऑफ स्लेव, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, गाइडेंस है कि मैच्योरली अपनी हर एक मामलों को मैच्योरली प्लानिंग करके फेस कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सी, दिस इज यू कैंसर, दिस इज यू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी आपके विशेष है, जो भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से उभरना चाहते हो, कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली अपनी इस प्रॉब्लम को फेस कीजिए, बैलेंस करके चलिए। ओके, यूज योर इंट्यूशन ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति समाधान लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। सो बिकॉज दिस इज यू, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा
अप्स एंड डाउन चलती है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंट लाइए, फोकस होइए, मैच्योरली डील कीजिए, प्लानिंग करके काम कीजिए ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ये डिजायर कुछ भी हो सकती है गाइस, ओके। तो बैलेंस करके चलना है और मैच्योरली डील करना है, कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। लवर्स का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं सिंगल हो, इनर तौर पे फाइट चल रही है, आउटर तौर पे फाइट चल रही है, कहीं ना कहीं आपने सिक्योर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो बट यहाँ पर कोई जेमिनी पर्सन आके आपको चेंजेस दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद ही यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ ट्वाइस, ओके गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फाइट चल रही है, इशू चल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, स्ट्रेस चल रही है, तो उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, किसी के सपोर्ट के ज़रिए या फिर आप खुद ही। क्योंकि यहाँ पर दो सपोर्ट है, कोई जेमिनी पर्सन या फिर स्कॉर्पियो पर्सन, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ओके। या चेंजेस लेके आ सको एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। हैव फेथ गाइस, दिस इज योर overall general energy. 5 of wand, 6 of wand is up label and the high priestess and lover 5 and 6, and this is the card of death. Death is all about guys, मे बी शायद 8 नंबर पे आता है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि जिस भी एरिया में फाइट चल रही है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं एफर्ट डालिए, फेथ रखिए। आप जो भी अपनी लाइफ में रिवॉर्ड पाना चाहते हो, जैसे कि रेस, प्रमोशन, तरक्की, शादी करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, शेयर, ओके। एफर्ट डालिए अपने प्रॉब्लम के प्रति, क्योंकि आप यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहते हैं इस हफ्ते। जो भी आप एफर्ट डाल के अपने लाइफ में रिजल्ट पाना चाहते हो, वेदर वो सक्सेस हो, वेदर वो ग्रोथ हो, वेदर वो बिजनेस स्टार्ट करना हो, वेदर वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाना हो या फिर शादी करनी हो, एफर्ट डालिए। ये हफ्ता है गाइस, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देंगे, ओके। या फिर जिन्होंने पास में एफर्ट डाला था उनका रिजल्ट उनको मिल रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर, ओके। आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके। कैंसर में यहाँ पर 5 पायस रखती हूँ, चूज अ पायस। मैं पायस इससे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके कैंसर। हियर इज द 5 पायस, चूज अ पायस कैंसर, या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है। पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वेट, ओके। जल्दबाजी मत कीजिएगा, पेशेंटली काम कीजिएगा, ओके। मैच्योरली काम कीजिएगा। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि अभी के लिए वेट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, फेस कीजिए अपने प्रॉब्लम को, मे भी शायद अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले, ओके। अभी के लिए वेटिंग पीरियड चल रहा है, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिग डिसीजन नहीं लेना है, तो जस्ट मैच्योरली काम डाउन करते हो, बैलेंस करते हो, आगे बढ़ना। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं, चेंजेस भी दे रहे हैं, जो कि आपको खुशियाँ दे रहा है, ओके। यस का कार्ड है, यस और नो में बोलूँ तो। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एक ही डायरेक्शन में आप काम करते करते में भी शायद आपको तरक्की ना मिला हो, जैसे कि एक ही जॉब में, तो जॉब स्विच कीजिए ताकि आपको तरक्की मिले। या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, ओके, ताकि आपको रास्ता दिखे, ओके। जो भी आपने सवाल पूछे ना, डिफरेंट वे से देखना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखे, आपको सपोर्ट भी दिखे, आपकी लाइफ में ये पाथ भी दिखे, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सो कीप गोइंग। जो भी आपने सवाल पूछा ना, आने वाले फ्यूचर में आपको इसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो जस्ट पीसफुली एफर्ट डालते रहना है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको अपनी लाइफ को किस वे में लेके जाना है, तो वो आपके ऊपर है, तो यूज योर इंट्यूशन। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, इस हफ्ते के लिए वेट कीजिए,
मैच्योरली पीसफुल रहते हुए गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते आपको रिजल्ट ना मिले, फेस करते रहिएगा मैच्योरली अपने प्रॉब्लम को। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग बिग हैप्पी चेंजेस, येस और नो में बोलते येस का कार्ड है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, प्रोस्पेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, अगर बैड जॉब है तो जॉब चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप कंफर्टेबल रह सको। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आने वाले दिनों में आपको यूनिवर्स उसका रिजल्ट दे रहे हैं, तो जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, यू हैव अ फ्री विल डिसीजन लेने के लिए। ओके, अगर आपको लगता है कि जो आपने सवाल पूछा है वो सही है तो स्टिक रहिए, गो विद द फ्लो, काम करते रहिए। और अगर आपको 1% का भी डाउट होता है तो मे बी शायद वो जो भी आपने सवाल पूछा वो सक्सेसफुल ना हो। ओके, इट्स अप टू यू। पाइल नंबर 5, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।